क्या हुआ रे? अभी तक सोया नहीं तू? हाँ? मोनू, क्या हुआ? हाँ? तू जरा साइड हो। तेरे लाड़ प्यार के कारण ही ये इतना बिगड़ गया है, समझ में आया? ए, चल जाकर सो जा, जा। अरे तुझसे कह रहा हूँ, जा सो जा। अरे घूर के क्या देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? जा सो जा। सुनिए, वो छोटा है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? चुप कर तू। ए शिवा, जाकर सो जा। सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? ए! हेलो, काम की बात बोल। अरे तुझे कौन सा कैरेक्टर? मैं यहाँ विलियम सर के यहाँ ऑडिशन के लिए आया। मुझे तो ये वाला दिया है। तू ना जहाँ भी जाती है मेरे बारे में बात करती है। अब काम क्या है ये बता। अरे यार 500 रुपए चले गए। यहाँ आने के लिए मैंने मम्मी के पैसे निकाले थे। क्या मैं बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लो यहाँ साइन कर दो। अरे विष्णु, अरे तुम यहाँ कैसे? वो सर आ गए। सर अभी रास्ते में है। ओह, ये लो डायलॉग याद करो। ओके। हाँ। अरे यार फिर इसी तरह का डायलॉग मिल गया। हाँ हाँ, तारा तारा ही हो ना? हाँ, आओ बैठो। हाँ ठीक है, बैठ। वहाँ तुम ऑडिशन के लिए गई थी ना, क्या हुआ उसका? ओ, एक छोटा सा रोल मिला था। हाँ। पर मैंने किया ही नहीं। अरे क्यों? लेकिन सब्जेक्ट पसंद नहीं आया। सर कीचड़ है क्या? कीचड़ नहीं, गोबर है। और अरे हाँ तारा, हाँ, कैसी हो? ठीक हो। नमस्ते सर। काफी बच्चे आए हैं, बहुत एक्टर हो चुके हैं इस शहर में। वो दरवाजा खोल दो। इन लड़कों ने लिस्ट वगैरह लाकर रखी है क्या? अरे अच्छा, डोर खोल ठीक दीजिए जल्दी। हाँ आइए, सर से मिलिए। लो, ये तो काफी ज्यादा हाँ है। सर, बिल्कुल।
हाँ ठीक है। सर अभी जिस लड़की से बात की वो कौन है? हाँ, आप उसे नहीं जानते? नहीं। अरे जानने लायक उसमें क्या है? कौन है वो? अरे वो तो नयन तारा है। ओह नयनतारा, उसे तो कोई फिल्म मिली थी ना? नहीं वो दूसरी है, ये दूसरी है। ओ मलयालम की नयन तारा। इसके नाम की वजह से इसे मुसीबत होगी, देख लेना। लेकिन उसके पापा को तो शायद आप सब जानते होंगे। हाँ वो कौन है? विजय कृष्णन, VK। कौन? अरे वही पुराने डायरेक्टर। हाँ क्या ऐसा कोई है? हाँ, 10 साल पहले काम करते थे वो। 2 फिल्में भी डायरेक्ट की थी उन्होंने। उसके प्रोड्यूसर भी वो खुद थे। हाँ। फिल्म तो हिट हो गई उनकी, पर साथ वालों ने धोखा दे दिया। ओह। फिर क्या ही कहें, दूसरी फिल्म तक तो कर्ज में ही डूब गए और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अच्छा। अच्छा, सर की पहचान कैसे हुई? पुरानी पहचान है, जब मैं चांस ढूंढता फिरता था तब से जानता हूँ। तो ये काफी समय से चल रहा है। हाँ? दिखने में तो अच्छी है, फिर भी अभी तक कोई चांस नहीं मिला। मिला, 1-2 फिल्मों में भी काम किया, पर दिक्कत यह है कि मैडम एकदम उसूलों वाली है। काम वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। हमें कोई काम की जरूरत नहीं, हम उसे हीरोइन बना सकते हैं, पर उसे 10 लाख रुपए देने को कहो। पर 10 लाख का सवाल है उससे ना। 10 लाख हो जाएंगे। ए, हाँ कर्ज ले लेगी वो, देखने में इतनी अच्छी है, एक बार आंख मार देना तो कोई भी पैसे निकाल के दे देगा। हाँ ये ठीक रहेगा, आप बस एक बार आंख मार दीजिए। कंट्रोलर से मार ही खाओगे ना। ओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप ऐसे अचानक से कुछ भी करवा लोगे? हाँ? रवि, तू उसे बुला ले। हाँ जाओ। आगे ही लगता है। आइए। आइए, आकर बैठ जाइए। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। नमस्ते। मैं रफी, कैमरा वाला। हाँ। अब मुझे तो आप जानते ही होंगे। हाँ। ओके। और ये हमारे दोस्त है कोशी। एक मासूम किसान हूँ मैं। मुझे क्या एक्टिंग करके दिखानी है? आपको कुछ नहीं करना, आप अच्छी एक्टिंग करती है ये हम सब जानते हैं। हमारी ये फिल्म असल में हीरोइन सेंट्रिक फिल्म होने वाली है, इसमें कोई हीरो नहीं है। इसलिए डायरेक्टर चाहता है कि कोई नया चेहरा हो। तारा, आप हमें पसंद है, पर उससे पहले बेटा आपको एक छोटा सा काम करना होगा। बेटा, आपको ना इस फिल्म में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। हाँ। हैं? इसे बस एक बिजनेस की तरह देखिए, किसी भी चीज के लिए पूंजी तो चाहिए ना। सुनिए, सब लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अच्छा मौका है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या तुम मजाक उड़ा रही हो? हाँ? सॉरी सर, अचानक अनजाने में हंसी आ गई। ये 10 लाख रुपए मुझसे नहीं हो पाएंगे सर, ये मुमकिन नहीं है सर। ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसे हाथ समझ जाने दो। सर, मेरे पास 10 लाख होते तो मैं खुद ही एक छोटी सी फिल्म बना लेती। मैं पैसे नहीं जुटा पाई, इसलिए तो यहाँ हूँ। मैं कर्ज दे दूंगा, बस एक रात साथ चलना होगा। वो पैसे सर आप अपनी माँ को दे देना, ठीक है ना सर? तू कौन होती है ये अरे, कहने वाली? ये जो क्या कह भी रहे है हो? घर जाकर बोलिए। बेटा चिल्लाओ मत, पागल घटिया इंसान। चुप करो। चिल्लाओ मत, बहुत खाओ, हाँ? जो मुंह में आया बोल रही है। मैं चप्पल से मारूंगी, निकल यहाँ से। फिल्म बनाने आए हैं। क्या पावर है इसमें? कैसी लड़की है? अरे कैसा रहा ऑडिशन? अरे ओए, फिल्म बनाने, इनको तो मैं अच्छे से देख लूंगी। हेलो, सॉरी, मैं एक ऑडिशन में थी, फोन अभी देखा, साइलेंट पर था। हाँ, वही चर्च के पास वाली कॉफी शॉप ना? ओके, 10 मिनट, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ।
और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या दिया? दिया, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं। अरे तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या बताओगी तभी तो सोल्यूशन निकाल पाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ पर मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, ठीक है? ये तो वही बात हुई, किसी को नींद से जगाकर पूछो और वो कहे खाना नहीं खाना। फिर तुमने मुझे बुलाया ही क्यों है? हाँ, वो दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ। बोलो, कैसी मदद? क्या तुम्हें याद है तारा, हम 10वीं क्लास के बाद वेकेशन पे गए थे एक आंटी के घर रहने। कौन सी आंटी? एक थोड़ी मोटी सी आंटी थी। उनका नाम क्या था? हाँ, अमीना। हाँ वही। पर वो लोग तो गल्फ चले गए थे ना? पर अभी गांव में ही है। तुम्हारा क्या उनसे कांटेक्ट है? नहीं था, पर जब वो गांव आई उन्हें पता लगा कि मेरी शादी हो गई है तो उन्होंने मुझे फोन किया। तो तू क्या इस हालत में वहां तक जाएगी? नहीं, कुछ दिन के लिए दूर रहना चाहती हूँ। वहां रहूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। कहीं दूर रहना? तू ये क्या कह रही है? क्या तू मेरी मदद कर सकती है? शिट, वहाँ के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, वो एकदम पिछड़ा इलाका है। अरे तुम्हारी गाड़ी काफी है। वो खटारा स्कूटी मुझसे नहीं चलाई जाएगी। तारा प्लीज, मुझ में अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। मैं ऐसी हालत में हूँ कि बड़ी रे इतना, अरे बोला तुझे निकल जा वहां से, समझता ही नहीं है मेरी बात। अरे तो फिर तुझसे किसने कहा था कि बीच में पढ़ने के लिए? मैंने बोला था बीच में मत पढ़, नहीं समझा? अरे अभी तक पहुंचा नहीं क्या? और कितनी दूर चलना होगा? अरे बता कितनी दूर चलना होगा? और कहाँ है रे? कहाँ जाना है? पैरों में छाले पड़ गए साला। अरे जाना किधर है? कहाँ है वो चीज रे? कहाँ है? यहीं तो आने के लिए बोला था। अरे ओए, हाँ उसने तुझसे कहा था ना कि वो यहाँ आएगा। देखते हैं। अरे सुन, इस तरह से खूटे की तरह खड़े मत रहा, फोन कर उसको। हाँ अरे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? फोन करना उसको अभी। फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं आगे देखता हूँ। सत्यानाश हो इसका। कभी फोन में नेटवर्क नहीं होता, नेटवर्क हुआ तो चार्ज नहीं होता है। अरे कहाँ है रे? कब तक आएगा वो? हेलो भाई। हेलो, मैं साबू बोल रहा हूँ भाई। हाँ बोलना। वो क्या है ना, मैं अपन को लेकर पहुँच गया हूँ। अरे तेरे बाप को साथ लाने किसने बोला था? अरे अपन मेरा बाप नहीं है, भाई के बाप, पपेटा। अबे तू कहाँ चला गया? भाई ने ही तो फोन करके कहा था कि यहाँ आ जाओ। कहा? है? क्या भाई, लगता है फिर से तुमने गांजा फूक लिया है क्या? अरे मुझे दे फोन। अरे ऐसे मत रो पपेटा। अरे मेरे भी चीज, उसने तेरे बाप को चुन चुन कर मारा मेरे बेटे। किसने? सच बोल रहा हूँ। जल्दी बताओ। कौन है पता नहीं चल रहा। उन्होंने धोखा दिया ना तेरे बाप को। मारना चाहिए उन्हें, उन लोग से बदला लेंगे। बेटा लड़कों को इकट्ठा कर ले और हाँ उनको लेकर यहाँ पहुँच, उन सब से बदला लेंगे। हाँ वो फोन साबू को दो। फोन साबू को दो। हाँ तुमसे बात करेगा। हाँ भाई। अरे भाई, पिताजी के पास से हटकर बात कर, वहां से हट। हेलो भाई। हेलो, लगता है फिर से नेटवर्क चला गया। अरे अरे हेलो भाई। हेलो। हाँ भाई। क्या दिक्कत है? उन लोगों ने पिताजी को क्यों मारा? भाई मैं और पपेटा उस मेले काबिल वाले दुकान से 2 पैक लगाकर निकलने ही वाले थे। उसी समय ढाबे के मालिक के साथ कुछ कहासुनी हो गई भाई। किस लिए? पैसे चाहिए थे उसे, पैसा। थोड़ा उधार ज्यादा हो गया था उसका। तूने मेरा नाम नहीं लिया? जब मैंने भाई का नाम लिया बोला कौन है, मैं उसे नहीं जानता। उसे मैं देख लूंगा कि विजेश कौन है। भाई जल्दी आओ, हम इसी पालट्टू वाले रास्ते पर हैं। ठीक है, तू फोन रख। हाँ। अबे ओए, हाँ
तूने तो आग लगा दी ना। अब तू देखते जा। आज उसकी शॉप बंद करवा के रहूंगा। वैसे एक बात तुझसे पूछूं? हाँ। उस मारपीट के बीच में तू जानबूझकर उस जानू के ऊपर ही जाकर क्यों गिरा? अबे जब से वो दुकान पर काम करने आई है ना, मेरे मन की ये इच्छा थी कि उससे एक बार तो गले लग जाऊं। छोटा सा चोर, अरे तू बहुत चालाक है। हाँ? भाई साहब, क्या कोट्टारमुकुर जाने का रास्ता यही है? इधर है। आज तो इनकी बारी है। अरे उधर मत देख, कम से कम 2000 रुपये लेकर ही छोड़ना इसे, तभी तो कल और परसों पीने का इंतजाम हो पाएगा। वो तो मैं देख लूंगा, तू आजा। इस गांव में नए आए हो क्या आप लोग? है ना? नहीं भाई साहब, आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं। अच्छा। हाँ। पर बेटे, तुम इस हालत में गाड़ी क्यों चला रही हो? इस लड़की को गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? देखो कौन गाड़ी चलाएगा ये हम तय कर लेंगे। भैया से जो पूछा है बस उसी का जवाब अरे दीजिए। ऐसे मत बोलो। आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। भैया वो रास्ता। प्यारी बच्ची, ये एरिया उतना साफ सुथरा बिल्कुल नहीं है, समझी? यह जगह लेने में हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है प्यारे भैया। ऐसे ही बोलती रहोगी तो बहुत दिक्कत होगी। जब लेंगे तब बता देंगे। तू गाड़ी बढ़ा। रुको यहीं। ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ? भैया ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ? भाई सर रास्ता छोड़िए, तमीज से बोल रही हूँ। तेरा गुस्सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बच्ची, तू सबसे पहले एक काम कर, फिलहाल तो सॉरी बोल। और 2000 रुपए देकर गाड़ी ले जा। क्या 2000 रुपए? किस लिए? किस लिए क्या, देकर निकल। अब चुपचाप बैठ। ये कोई अंधेर नगरी है क्या? अंधेर नगरी नहीं है। लगता है इसे अपनी बिना जानकारी किसी नहीं बच्चे के है। पैसे मांगना। मुझे भी लगता है। दीदी, ये जो कह रहा है ना वो एक अच्छा ऑफर है, पर बेटा ये थोड़े कंजूस तो हैं। पर तुम लोग ये डील पक्की कर लो, तुम दोनों के लिए ये सेफ रहेगा। सिर्फ रास्ता पूछने के लिए तुम लोग इस तरह लूट रहे हो? ये बहुत ज्यादा बोल रही है। तारा फालतू के सीन मत बना, तू पर्स से पैसे निकाल कर दे दे। किस लिए? दिन दहाड़े ये गुंडागर्दी और बिना किसी वजह से ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तू जरा सोच तो सही। ये मेरा गांव है, यहाँ क्या होगा ये सब मैं तय करता हूँ। मैं नहीं दे रही, तुम्हें जो करना है करो। 2000 क्या 2 रुपए नहीं दूंगी मैं। तो कैसा लेना है पापेटा को पता है? भैया ये बस एक लड़की है। अब ये मत भूलना कि आप मैंने समझाइए पहले ना ही इन्हें। कहा था, समझी? मैंने कहा था ना दीदी, भाई थोड़ा कंजूस है। हाथ हटा। नहीं हटाया तो क्या करेगी? तुझे कहा ना हाथ हटा। अरे अरे क्या 2000 कर रही चाहिए है ना? तू? मुझे मैं देती मार हूँ क्यों रही है? तू मार तारा, ये तू क्या कर रही है? अरे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अरे बाप रे! इसको तो अरे मैं बाप रे! बताती हूँ। अरे ऐसे चाहिए ना तुझे? हाँ? अरे बाप रे! मारी रे! ये अरे बाप रे! अरे ये क्या कर दिया? अरे यार इसकी तो गुंडागर्दी। तू गाड़ी बढ़ा। अरे बाप रे! मारी रे! हेलो हेलो भाई। हेलो भाई यहाँ एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है। क्या पंगा हुआ? सब गड़बड़ हो गया भाई। क्या वो लोग फिर से आ गए? वो लोग नहीं भाई, वो लड़कियाँ स्कूटी पे आई और भाई को कूट कर चली गई। हेलो हेलो भाई। हाँ बोलना। भाई मैं क्या करूँ? अबे तू उसकी गाड़ी का नंबर देख,
KL02 BZ हाँ 8624। क्या वो लोग जा रहे हैं भाई। सच में क्या हुआ? तू यही था ना? बोल बे। वो तो बहुत लंबी कहानी है भाई, आप जरा जल्दी उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। वो लोग कुटार मुक्कू की तरफ गए हैं। अबे तो पापा को हॉस्पिटल लेकर जा, मैं देखता हूँ। जा जल्दी जा। हाँ मैं देखता हूँ। सब नैस हो गया। अरे मेरे भाई पपेटा, साबू, पपेटा उठ, उठ, अरे बाप पपेटा। रे साबू, सब पुराने जैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया। क्या तेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? तुम्हें बोलकर क्या फायदा, तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। वहां से लेकर यहाँ तक तो मुझे गालियां ही दे रही है। तो फालतू के पंगे क्यों लिए? बस 2000 रुपए की बात थी। ओके, मेरी ही गलती है। अब बोलते रहने से क्या फायदा है? जो हो गया सो हो गया। क्या अब मैं उन्हें ढूंढकर सॉरी बोलने जाऊं? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, वैसे भी मेरा सर चकरा रहा है, ऊपर से ये मुसीबत। अब सीन नहीं होगा, वो बात खत्म हुई। उफ, अब कोई और समस्या नहीं होगी। हाँ? हेलो हेलो, हेलो। कौन है? मैं दिया के साथ आई हूँ। दिया? दिया बेटा। कितने सालों बाद देखा। हाँ? अब तो हाँ। तुम माँ बनने वाली हो। आंटी कहाँ है? आमिना, क्या आमिना, आमिना आ रही है। ए आमिना, क्या है अरे जी? बाहर देखो तो कौन आया है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब जब हम आए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तुझे याद नहीं है, तब हम 10 साल छोटे थे। मुझे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। अरे इधर देखो तो कौन आया है। बेटा, कितने दिनों बाद देखा। सब ठीक है ना? बस आप लोगों की याद आई और मैं आ गई। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन अंदर से चिल्लाने की आवाज कैसी आ रही है? ओह, वो यहाँ के नौकर को इन्होंने पकड़कर मारा। हाँ बेटा, अगर बात नहीं मानी ना तो मेरा ऐसा ही प्रोग्राम चलते रहता है। ये क्या खून है? हाँ, वो एक मुर्गा हलाल किया है। लेकिन बेटा, पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं पिछली बार आई थी ना, हाँ। तब ये मेरे साथ आई थी। अच्छा। क्या आपको याद नहीं है? तारा। हाँ। बेटा, आओ 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 बेटा। बच्चों, हाँ। अंदर चलो। आप भी आओ। आराम से बेटा। आओ बेटा, आओ। तुम लोग कब आए बच्चों? तुम्हें बीच बीच में यहाँ आते रहना चाहिए। अरे यार, यहाँ तो बिल्कुल रेंज नहीं है। हाँ, यहाँ सिर्फ BSNL का नेटवर्क मिलता है, ऐसा आंटी कह रही थी। बढ़िया है। वैसे तुम्हारे पैर को क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। कल पक्का डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो जो तुमने ऑटो दौड़ाया था ना, उसी में लगी होगी। लेकिन तब तो दर्द नहीं हुआ था ना। ऐसा क्या? पर और कब लग सकती है? अच्छा ये बताओ, क्या तुम आज वापस नहीं जा रही? पता नहीं क्यों, तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे पागल, अमीना आंटी इतनी भी बुरी नहीं है। पर सुनना, मैं तुझे एक सच बताऊं? हाँ बोलो। इन्हें देखकर मुझे उन कोरियन फिल्मों वाली साइको फैमिली की याद आती है। साइको, वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? इस जंगल में आकर रहने के पीछे तेरी क्या समस्या है? कम से कम अब तो बता। ओके, मैं अब तुझसे ये बात दोबारा नहीं पूछूंगी। जब तुझे ठीक लगे तब बता देना। मैं देखती हूँ, तुम बैठो। अमीना दीदी, आप लोगों को खाने के लिए बुला हाँ, रही है। आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है दीदी।
चलो खाओ, अच्छे से खाओ। हाँ दोनों। आमीना, वो चिकन के पीस वगैरह बच्चों को निकाल के रख दो। मैं ले लेती हूँ। लो बेटा, अच्छे से खाओ। एक रोटी से काम नहीं चलेगा, ओके? अब 2 रोटी खानी पड़ेगी तुम्हें। ये लीजिए मालिक। ये लो। हाँ। लो बेटा। क्या इंसान है ये? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ गर्म दूध ही पीता हूँ, वो तुझे पता है ना? ले पकड़, जा। अल्लाह, ये क्या बात हुई? इनसे कहकर कोई फायदा नहीं है बेटा। क्या कहूँ, इस महीने का ये 12वां नौकर है। ये बंगाली जो भी आते हैं ऐसे ही कुछ ना कुछ करके इन्हें भगा देते हैं। मैं क्या ये नहीं करूं? जाएगा। ये बंगाली है ना, मलयाली होता तो चले जाते। तुम लोग खाओ, खाओ तुम दोनों। ऐसे क्या देख रही हो? खिलाओ बच्चों को। देखो ये एकदम देसी मुर्गा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम लोग वो दूसरा वाला चिकन वो खा खाकर ऐसे हो गए हो। देसी मुर्गा खाना चाहिए। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? खाओ। अब कौन देख रहा है तुम्हें? लो खाओ। हाँ ये लो। खुद भी नहीं खाती हो और मुझे भी नहीं खाने देती हो। खाओ। जाकर देखने पर शायद मिल जाए। ये कैसी पिछड़ी जगह है, जरा सा भी रेंज नहीं है। सत्यानाश। शिट, सत्यानाश। यार रेंज भी नहीं है क्या? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसी की कमी रह गई थी यहाँ। ये कब हुआ? क्या इसे अभी किसने बंद किया? यहाँ ऐसे ही होता है, 10 बजे ही लाइट कट जाती है। अब ये चाहिए? रहने दो, लाइट है। तो जाकर सो जाओ। हाँ। मैं बंगाली को देखता हूँ। सुहानी रात बन चुकी, न जाने कौन कहाँ, न जाने। इसे लॉक कर दिया क्या? दिया? हाँ दिया। 1 मिनट, दरवाजा खोलती हूँ। तुमने इसे लॉक क्यों किया? तुमने इसे लॉक क्यों किया? मैंने लॉक किया हुआ था, फिर अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी और मैं डर गई। हाँ। अच्छा, वो तुम्हारे अंकल होंगे। चुप रहो।
कितनी गर्मी है यार, बिजली अब कब आएगी? लाइट अब सुबह ही आएगी। ऐसा क्यों? इनकी एक बेटी है रसीना नाम की, तुम्हें याद है? क्या मैंने उसे देखा है? पहले जब आई थी तो फोटोज वगैरह में देखा होगा ना। ओह, वही जो पति के साथ गल्फ में रहती है। हाँ ओह, वही। उसी का नाम है रसीना। पर उसका यहाँ की बिजली से क्या लेना देना? लेना देना है। 1 साल पहले उस बच्ची को यहाँ रात में करंट लगने से मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद अंकल कहीं भी हो, रात को वो यहाँ का फ्यूज निकाल देते हैं ताकि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। ओह, तो मतलब सच में पागल है ये? लाइट। उसकी मौत के बाद दोनों काफी दुखी रहने लगे। मन को थोड़ा शांत करने के लिए ही दोनों यहाँ गांव में आ गए। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आंटी मोमबत्ती लेकर आई थी तो उन्होंने बताया। मैंने पहले ही कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा तुम नहा लो, गर्मी कम लगेगी। अभी यही कपड़े पहनूं क्या? अयो, मेरे पास भी कपड़े नहीं हैं। रहने दो। हमें ना रास्ते में ही खरीद लेने चाहिए थे। पर हमारा कोई प्लान नहीं था। कोई बात नहीं, कल खरीद लेंगे। मैं तो बाहर जाकर सो जाऊंगी। बिना पंखे के यहाँ लेटे रहने से मुझे नींद नहीं आएगी। ओके। तुम अब सुबह ही आओगी ना? मैं सोने जा रही हूँ। क्या तुम इसे लॉक कर रही हो? हाँ, तुम बस एक आवाज दे देना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। क्या हुआ आपको? भैया, 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 क्या हुआ भैया? भैया, 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 हे भगवान, ये वही आदमी है। तुम्हारे अंकल ने उस नौकर को मार दिया। क्या? क्या मार दिया? मैंने देखा है, तुम्हारे अंकल को उस बंगाली को मारते हुए मैंने देखा है। अरे यार, अंकल बहुत भोले हैं। 1 मिनट। अंकल बहुत भोले हैं। नहीं, वो बेचारा मेरे सामने ही दम तोड़ रहा था। क्या तुमने अंकल को मारते हुए देखा? अंकल को मारते हुए मैंने नहीं देखा, पर उनकी मौत मेरे सामने हुई है। कूल डाउन, तुम्हें बस ऐसा लग रहा होगा। शांत हो जाओ, शांत। बेटी दिया, दिया। वेट, दरवाजा खोलो जल्दी। वेट। बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? हाँ? क्या हुआ?
अरे पापी कौन है तू? तारा, आपने उस बंगाली को मार दिया। ये क्या बोल रही हो? कातिल। मैंने मारा? आपको ने मारना था, मुझे शक हुआ था। अरे लेकिन जब मैं यहाँ आई थी तभी मुझे शक हुआ था। दूर हट लड़की, क्या तुझे पागलपन चढ़ा है? आप सबके सब पागल हैं। मैंने उसे मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। किसने कहा? क्या कह रही हो तुम? खुद देखा इतनी देर है। से तो हम दोनों कमरे में ही साथ में बैठे थे। तारा मेरी बात सुन। अरे मेरी बेटा बात मैं किसी सुन। को क्यों मारूंगा? देख, जैसा तू सोच रही है ना, वैसा ये सब खून क्या करने हो की रहा है? हिम्मत उनमें नहीं है। तुझे नहीं लगता कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे? खून करके उनसे छिपाने की अकल भी नहीं है उनके पास। अरे यार, ये कैरल है। घर आए नौकरों को मारने वाला अगर कोई ऐसा साइको होगा तो क्या पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी? और अगर ऐसा होता भी तो क्या मरने वालों के घर वाले चुप बैठते? मैंने देखा दिया। अरे तूने क्या देखा? यही ना कि वो नीचे मरा पड़ा हुआ है। हाँ। आओ आओ चलो मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ। हम आओ। भी चले क्या? नहीं नहीं नहीं। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आप दोनों यही दरवाजा रुकिए। अंदर से बंद कर लेना। आओ। मेरे आने तक मत खोलना। हाँ हाँ। मैंने किसी को नहीं मारा है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर ही हम तुम्हारे कमरे के पास आए थे। वो शोर तुम्हारे ही कमरे से आ रहा था। मैंने देखा था वहाँ। आओ जाकर देखते हैं। सच में तुमने कहाँ देखा उसे? नीचे। आओ नीचे, वहाँ जाकर देखते हैं हम। यही कहीं। यहाँ? नहीं, मैंने देखा था। यहीं पे यहाँ था कहाँ वो। है? हाँ, लगता वो है यहीं तुम्हें पे कोई था। वहम हुआ था बेटा। सच में हैं? यहीं पे था वो। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। जिस कमरे में वो सोता था ना, वहाँ जाकर देखते हैं। चलो आओ। हाँ, ये कौन सो रहा है? देखो कौन सो रहा है। बिना किसी वजह के लोगों को परेशान करके रखा है। चलो इधर। कुछ भी बोलती रहती हो। बंगाली मरा पड़ा है। एक मिनट, मैं देखती हूँ। एक बार देखने दो, मैं देख कर आती हूँ। अब तुम्हें क्या शक है? अरे बाप रे, आप लोग इस लड़की को।
ये कैफे और रेस्टोरेंट है, अच्छा है ना? हाँ नहीं, कम ऑन, अरे इस जगह को देखो। हाँ उफ, अभी कौन आया? देखती हूँ एक बार। कौन है यहाँ? कौन हो? यहाँ और कोई नहीं है क्या? पापा, क्या है? कोई दीदी आई हुई है। दीदी? हाँ, और इस समय? क्या चाहिए? सर, मैं उस बंगले से आई हूँ सर। कौन सा बंगला? हुसैन इक्का वाला? हाँ वही। वहाँ एक मास्क पहने आदमी ने आकर हुसैन इक्का को मार दिया। मार दिया? मेरी फ्रेंड वहीं फंसी हुई है सर। क्या अपना मोबाइल फोन देंगे? मुझे पुलिस को फोन करना है। सॉरी, यहाँ रेंज नहीं है, मैं लैंडलाइन यूज करता हूँ। मैं फोन करता हूँ पुलिस स्टेशन में। हाँ। बेटा तुम यहीं रुको। हेलो सर। हेलो। मैं HSC मैथ्यू बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है इस वक्त? सर, मेरे घर के पास वाले बंगले में एक चोर घुसा आया सर। चोर? वो सिर्फ वहम है। नहीं सर, उस बंगले के एक आदमी ने आकर मुझसे मदद मांगी है। सर क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? अरे पर हमारी जीप तो सुबह ही मिलेगी ना, काम पूरा होने के बाद। सर मैं तो भूल ही गया था। आप एक काम कीजिए, 100 नंबर पर डायल करके दूसरे पुलिस स्टेशन से किसी को भेजने को कहिए। नहीं सर, अगर वो आए और चोर नहीं मिला तो बदनामी होगी सर। सर आप सुबह ही आ जाइए। अब सुबह आकर क्या करेंगे फालतू में? मतलब मैं अभी जाकर वहां पर देखता हूँ। अगर चोर मिला तो मैं उसे वहीं पकड़ लूंगा, और अगर चोर नहीं मिला तो सर कल सुबह वहां पर जांच कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं सुबह आता हूँ। ठीक है सर। बेटे, बेटे, हाँ बेटे, मैंने SI को फोन कर दिया है और तो क्या वो कहा उन्होंने? कह रहे हैं कि सुबह आएंगे। अब क्या करेंगे? लेकिन वो जो मर्डर वाली बात है वो SI को नहीं बताई, बस कहा चोर घुसा है। ऐसे क्यों? पुलिस फोर्स को अगर बुला लिया और पता चला कि वहां वैसा कोई घटना नहीं हुई तो आफत हो जाएगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले खुद जाकर मैं छानबीन करता हूँ। अच्छा जाकर मेरी बंदूक लेकर आओ। जाओ। सॉरी, मैं एक्स्ट्रा गोलियां लेने चला गया। सर अब हम क्या करेंगे? ये लो पापा। हाँ, बेटा टॉर्च लेकर नहीं आई? अरे भूल जाओ गई। ले आओ। नहीं सर, क्या हमें किसी को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? अरे यहाँ अचानक बुलाने पर कोई नहीं आने वाला। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ही कोई घर दिखता है, और यहाँ सबके सब बुजुर्ग लोग रहते हैं। तू डर मत बेटे, मैं हूं ना। और देख ये बंदूक भी है मेरे पापा, पास। टॉर्च। ठीक। मैं भी साथ चलूं? नहीं 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 नहीं, तू कुंडी लगाकर सो जा। चलो बेटा। सर वो लॉक है। हाँ? उसकी चाबी पता नहीं कहाँ है। तो तुम बाहर कैसे आई? इसी रास्ते से, किचन वाले दरवाजे कौन सा से। रास्ता? इधर से। अच्छा। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? वो वही है, उधर से घुसना ठीक रहेगा। यही है वो रास्ता। वहाँ से। अरे नहीं, इधर से लेफ्ट, इधर से अंदर चला। उधर नहीं, यहाँ
यहाँ से ठीक रहेगा, यहाँ से। हाँ, अंदर चलना, उधर। अयो, आंटी, आंटी, अयो, आंटी, आंटी, आंटी। दूसरों को पता नहीं। ये क्या हो गया? ओए, ड्रॉप योर वेपन। चलो ड्रॉप योर वेपन। ड्रॉप योर वेपन। मास्क उतार, मास्क उतार अपना। हे, 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 हे। रुको रुको। हाँ नंबर देख। हाँ। यही है क्या? अबे तूने उस गाड़ी का ही नंबर देखा था ना? भाई हाँ गाड़ी तो यही है। अच्छा, क्या भाई ने काम हाथ में लिया है? अरे यार, इस वक्त रात में इसकी क्या जरूरत है? क्या हम सुबह नहीं आ सकते थे? अबे मेरे बाप को पीटा है उसने। ओह, चुप कर बे। हाँ? रात के अंधेरे में इतनी मेहनत से गाड़ी ढूंढी है, इसे मार के यही काम तमाम करेंगे। उसे बाहर खींचकर यही उसका काम तमाम करेंगे। विजेश को नहीं जानती वो। और क्या? भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मुसीबत बन जाएगा। अबे टॉमी, इस लड़के को तू ही लाया था ना? इस डरपोक को लाने के लिए मैंने मना किया था ना? तू भी। मैं टॉमी के कहने पर ही आया हूँ। टॉमी, ए पप्पू, फालतू की बातें मत कर। जो सामान मिला उसे पीकर मस्त रहे, ऐसी बातें मत कर। क्यों भाई? इनके अलावा यहाँ और कोई है क्या? अबे मैंने कहा ना, यहाँ सिर्फ वो बूढ़ा हुसैन और उसका एक नौकर ही रहता है। जो भी हो देखा जाएगा। मैं जाकर डोरबेल बजाता हूँ। हाँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो बूढ़ा रात को फ्यूज निकाल कर सोता है। मुझे लगता है वो थोड़ा सनकी है। ओके। अच्छा तो फिर तू जाकर दरवाजा तो। हाँ ठीक है। चल। ओके, जल्दी चल बे। हाँ जा तो रहा हूँ। अबे जल्दी जाना। हाँ क्या रे, इतना दूर खड़े रहोगे सबके सब? अंदर आओ जल्दी। अरे ये भी ना यार। चलो हाँ, भाई मुसीबत चलो। है। अरे कोई है क्या? दरवाजा खोलो। इससे क्या होगा कि जब वो दरवाजा खुलेगा और वो हमें अरे, देखेगा तो अचानक चौंक दरवाजा तो जाएगा। खोलो। दरवाजा खोल बे। खोल। हाँ ठीक है। ये क्या हुआ? हाँ? अबे ये क्या हुआ? अरे भाई कुछ गड़बड़ है क्या? कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है? चलो सुबह देखेंगे। भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ? टॉमी के बिना हम वापस नहीं जाएंगे। अब क्या करना है? अंदर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन किस हिम्मत से हम अंदर जाएंगे? अरे वही तो, अंदर क्या है ये सब भगवान ही जानते हैं। कल अगर उसे कुछ हो गया तो हम सब इसमें फंस जाएंगे भाई। मैं नहीं आ रहा। उसके बाप को जानते हो ना? सही बोल रहा है। हम उसे घर से बुला कर लाए थे। सत्यानाश, अब एक बार अंदर जाकर देख। और क्या कर सकते हैं? अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो बंद है। जब प्रोफेशनल चोर हमारे साथ है भाई, जाकर खोलना। देखो, जो दरवाजा जल्दी खुल सकता है वो किचन वाला है। अरे मणि, गाड़ी से टूल्स लेके इधर आ। जावे, ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे अभी याद आया भाई।
हाँ, वो दिमाग में रखकर ही आइडिया की राइफल गायब हो गई। वो बेवकूफ साबू पापा के साथ है, वो शायद सो जाएगा। हाँ सोने दे। अबे क्या हम कल सुबह आकर नहीं देख सकते? ए तू टूल्स लेकर आ गया? क्या दे, तू फिर पी लिया? नहीं भाई, ए चुप, तू टॉर्च और दम की बोतल निकाल और पी ले। मैंने शराब को तो हाथ नहीं लगाया कितना भाई। झूठ बोलता है। चुप रहे, ध्यान से देख, विजेश भाई आ रहे हैं। चलो मैं पीछे ही हूँ। शोर मत करो, चुपचाप पीछे आओ, पीछे आओ। घर में किचन वाला दरवाजा नहीं है क्या? सुबह एक बार देख लेंगे। हाँ चलो। ए चुपचाप नहीं आ सकते? आवाज मत करो। दरवाजा तो खुला है। भाई मुझे डर लग रहा है। अरे भाई, इसे किसने खोल दिया? मैंने। हाँ 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 हाँ, आप बीच में आए थे ना यहाँ पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। अबे कोबी, मुझे क्या पता किसने खोला है। तो भाई फिर किसने? नहीं भाई अंदर जाके देखना भाई। अबे पापा हॉस्पिटल में अकेले हैं। अबे चुप एक मिनट, इन लोगों के चक्कर में फंस गया। ये पकड़। सीधे सीधे चलो, हम लोग सीधा जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और बाहर निकल जाएंगे। चलो चलो। अरे भाई इधर आते रहो, अरे इधर आओ। क्या हुआ भाई? बस चुपचाप चलते रहो। भाई इधर आओ। अबे क्या आज किसी का बर्थडे है? चाबी वही है, देखो। अरे इसका चाबी लेकर मालिक को दे दे क्या भाई? हाँ तो तू उसे उठाकर उसे दे दे। भाई देखिए ना। दूंगा एक पागल कहीं का। हाँ? ये ताला कैसे खोलेगा? लेकिन जल्दी खोल। समझ नहीं आ रहा। अबे अब क्या करें? अरे पप्पू कुछ तो बोल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। चलो टीम बना लेते हैं। चलो, ये सही कह रहा है। हाँ। तुम दोनों एक टीम। हाँ। और तुम दोनों एक टीम। ठीक है। ओके। और तू? अबे मैं फीस लिख कर आता हूँ। अरे छी, अबे फीस? हाँ। अरे भाई ने कहा ना। हाँ। वो बुढ़ा यहाँ पर फीस निकाल कर सोता है। फीस नहीं, ढोल फ्यूज। तू अपनी पढ़ी लिखी बातें मुझे मत समझा, समझा ना? तू जुड़ने से हमारा काम आसान हो जाएगा। 10 मिनट रुको, फ्यूज जोड़ता हूँ। गाड़ी से सामान निकाल कर पी मत लेना, जा। करंट आ जाए तो थोड़ा और सुविधा होगी। हम दोनों ऊपर चलते हैं। अबे तुम लोग ही हो ना? जल्दी आना। आ रहा हूँ भाई। अबे तू आ रहा है ना? चल ना भाई। चलो। अबे आ रहा हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, यहाँ से चलते हैं हम लोग। मेरी राय में हमें नीचे का ही देखना चाहिए। हाँ हाँ भाई। भाई हम ऊपर देख कर आए क्या? अबे सिग्नल देना। हाँ। सब कुछ खींच कर ले आओ भाई। अरे चप्पल, ये क्या है? अरे खून। भाई ये किसका खून है? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। मणि क्या करेंगे अब? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से चलते हैं भाई। भाई मैं कह रहा हूँ चलते हैं यहाँ से। मणि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो पास से कोई गया है, देखो। भाई चुप रहिए ना भाई। डरा मत बे। भाई ये देखिए ना, अभी कोई गया ना? मणि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ खून है। अरे नहीं मणि, 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 अबे कहाँ है तू? मणि, मणि, अबे कहाँ जाकर छिप गया तू? अबे सब गड़बड़ है। मणि, 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 ओ मणि।
टॉमी, टॉमी, ए टॉमी, क्या कर रहा है बे? डर मत, चुपचाप अबे चल। सामने नहीं है कि बुलाने पर वो सुनेगा। चुपचाप आ, धीरे धीरे अच्छा। ठीक रुक रुक रुक। देख ये दरवाजा आराम से खोल। अच्छा यहीं देखते हैं। टॉमी, टॉमी, अरे खोल बे, खुल नहीं रहा। सुन, ये कौन है बे? कौन है? बिग मैन। अब बात समझ में आई? क्या? ये भी मेरी तो एक चोर ही है। हाँ। कौन है रे तू? हैं? देख, मैं भी तेरी तो एक चोर ही हूँ। भाई सुन, हम कॉम्प्रोमाइज पे पहुँच सकते हैं। जिसे तूने अंदर बंद किया है उसे बाहर छोड़ दे, हम निकल जाएंगे। फिर तू अपनी चोरी जारी रखना। एक नकाब सब नाटक। अबे हाथ क्यों पकड़ा है? अबे तू जानता नहीं है क्या मुझे? चल हट, तुम जैसे चोरों को तो पप्पू, तू भाग यहाँ से, जल्दी भाग पप्पू, भाग जा पप्पू, वो नहीं तेरे को भी मार देगा। भाग। भैया, निकलो यहाँ से, मेरी तरफ मत देखना। सर, अरे मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं आपको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने, जाओ। सर, सर क्या हुआ सर? सर यहाँ क्या हुआ सर? वो सब बताने का वक्त नहीं है अभी। किसी भी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करो, जाओ यहाँ से, भागो, जाओ। मैंने कहा ना, वो उसके पीछे, तुम लोग जाओ, जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ, जाओ। तारा, दिया। तारा, सुनो, वो ऊपर गया, बाहर निकलो, शोर मत मचाओ, बाहर निकलो। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। तुम लोग उसको रुका वाले रास्ते से घर चले जाओ, उससे कह देना कि मैं संभाल लूंगा, ठीक है? जाओ 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 जाओ, निकलो यहां से। बहुत दर्द हो रहा है ना? सुनो, यहाँ आने का क्या फायदा, चलो चलते हैं। रुको, बस 5 मिनट और, बहुत दर्द हो रहा है। हड्डी तो नहीं टूटी होगी ना? भागते वक्त वो सूजन भी नहीं होगी ज्यादा। यहाँ बैठे रहे तो आफत हो जाएगी, हमें कोई सीन नहीं बनाना है, चलो। डरिए मत, उसे पता नहीं चला होगा कि हम इस रास्ते में आए हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे?
मैथ्यू सर के बारे में कैसे पता चला? मैथ्यू सर मेरे पापा के फ्रेंड है। मैं इसी गांव का ही हूँ। तू इस वक्त वहाँ क्यों आए हैं? अगर सुनो, सच बोलना ही तुम्हारे लिए सही होगा। मेरा अंदाजा सही है तो वो तुम दोनों को ढूंढती ही आया होगा। हम दोनों को? आखिर क्यों? आज सुबह तुम्हारा किसी के साथ पंगा हुआ था ना, कोई पापेटा। वो 2000 रुपए वाला केस ही होगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मुझे नहीं पता है। विजिश के पापा है पपेटा। ये विजिश कौन है? यहाँ एक ही मेन आदमी है। मैं भाई के साथ ही आया था। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ और भी लोग थे। तो सब हिसाब मांगने आए थे? हाँ। सही है। तो हमारे घर तक कैसे पहुंच गए? पपेटा के साथ जो साबू नाम का आदमी था, उसने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट किया था। उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे। तो बाकी सब साथ वाले कहाँ हैं? उस नकाबपोश ने मार दिया। एक तो मेरे सामने ही। मैंने कुछ फिल्मों में देखा है उसे। अगर उसके हत्थे चढ़ गए तो हमारा काम ही तमाम। बिना किसी वजह के घर पर घुसकर मार रहा है, तो वो पक्का कोई साइको होगा। बिना वजह नहीं, हाँ? वजह है। क्या वजह होगी? क्या तू उसे जानती है? दिया, बोल ना, क्या तू सच में उसे जानती है? हाँ जानती हूँ, हाँ। मेरी दिया, आखिर कौन है वो? बता ना, क्या समस्या है? जब तू इस हालत में इतना रिस्क लेकर इतनी दूर आई, तभी मैंने सोच लिया था कि कोई गड़बड़ है, पर ये इतना भयानक होगा मुझे नहीं पता था। बात क्या है दिया, खुलकर बता, कौन है ये साइको? शिवा। शिवा? तेरा पति? वो तो गल्फ में है ना? आ गया है। अच्छा, तो खुद का पति नकाब पहनकर जान लेने पर तुला हुआ है। हाँ?
वो नकाब मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ? वो जो बाजार में फैंसी स्टोर है ना, शायद वो उस फैंसी वाले को मारकर ही आया होगा। जो भी हो, पति कमाल का है। पर असल में बात क्या है? उसे ये क्या हुआ है? वो क्यों लोगों को इस तरह मार रहा है? पता ना। अरे क्या हाँ, हुआ? दीदी मुझे लगता है इसका बोर्ड ही खराब हो गया है। अब क्या करें? मैं देखता हूँ। शायद हमें इसे ना शोरूम ले जाना पड़ेगा दीदी। तुम अभी ये पी लो। हाँ, थैंक यू। वैसे दीदी, आमतौर पर टीवी तो हॉल में होता है ना? हाँ, पर मैं यहाँ अकेली हूँ ना, तो कमरे में रखा है ताकि रात को लेट कर ठीक देख है, ठीक सकूं। है। पर इस हालत में आप अकेली रह रही हैं यहाँ पर? नहीं, मेरी मदद के लिए एक लेडी है। ओह, 2 दिन की सही छुट्टी है के लिए फिर। गई है। 1 मिनट रुको। हाँ। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये क्या किया तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या है? ये फोटो? ये फोटो तुमने फेसबुक पर क्यों डाली? मैंने कल डाली थी, पर फेसबुक पर कहाँ? इस फोटो को तुमने कल फेसबुक से क्यों लिया? और तुमने ये सब पूरे होश में किया है ना? अरे पर इस फोटो में क्या बुराई है? बुराई क्या है? तुम अपना पेट पूरी दुनिया को दिखा रही हो, और इस तरह साड़ी पहनकर। शिवा, ये तुम क्या कह रहे हो? साड़ी पहनते वक्त पेट तो दिखेगा ही ना। अगर तुम्हें पता है साड़ी पहनने से पेट दिखता है, तो तुम साड़ी पहनती क्यों हो? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। शिवा, खून। दीदी क्या बात है? क्या हुआ? ये कौन है? वो दूसरा वाला। ये टीवी ठीक करने आए हैं शिवा। तो मैं बटन दबा रहा हूँ। शिवा, शिवा छोड़ो। शिवा, छोड़ दो उसे। दिया, आर यू ओके? ये सब क्या हो रहा था? तुम कौन हो? सर, अब मैं तो टीवी ठीक करने आया था सर। तो ठीक कर दिया? हाँ। अब कोई और काम बाकी है? नहीं। चलो निकलो। हाँ। हाँ? शिवा, तुम जाकर वहां बैठो। अबे तुमसे कहा ना वहां बैठ, बैठ वहां। तुम दोनों जाओ यहां से। शिवा, लुक एट मी। ए, तुम्हारी समस्या क्या है? ट्रस्ट मी, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, ओके? हाँ? ओ, आप फिलहाल अंदर जाइए, मुझे बात करने दीजिए। जाइए।
दिया, डॉक्टर उससे बात कर रहे हैं। मुझसे और नहीं होगा। कल जाने के करीब 1.5 महीने बाद से शिवा ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं तो बस उससे प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब बर्दाश्त किया। कल दीदी ने एक फोटो डाल दी, हमारी एक सेल्फी। उससे मेरा पेट दिख रहा था, बस उसी बात पे मारने लगा। He is mad। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पासपोर्ट और वीजा नहीं देने पर उसने एजेंट को मारा और जबरदस्ती सब छीनकर शिवा यहाँ पहुंच गया। वो एजेंट मेरा एक दोस्त है। उसे होश आने पर उसने मुझे कॉल किया। फिलहाल उसने पुलिस केस नहीं किया है। हे भगवान, ये शिवा ऐसा क्यों कर रहा है? आओ देखो। डॉक्टर, क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? शिवा भाग गया। माय गॉड। डॉक्टर, हेलो। हाँ, मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरे फोन से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं चाहिए। तुम अनऑफिशियली ही जांच करो। अगर ये खबर बनी तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। हाँ ठीक है, तुम देखकर मुझे फोन करना। नहीं नहीं, उसका कोई और दोस्त नहीं है। जो 2 नाम पहले आए थे बस वही है। अच्छा, ठीक है। हैं? ओह माय गॉड, एक पल की भी देरी मत करना। जितनी देर होगी उसका व्यवहार और खराब होते जाएगा। हाँ, ओके ओके। कमिश्नर ने क्या कहा? रवि ने लैंडलाइन पर फोन किया था। शिवा अपने दोस्तों के पास नहीं गया है। आओ। देखो, कैसे पता नहीं, जिस मैकेनिक को यहां से भगाया था शिवा ने उसे ढूंढ निकाला। ही किल्ड हिम। खून कर दिया? शिवा ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी समस्या क्या है? लव, स्नेह, यही उसकी समस्या है। वो शिवा को पहले भी एक ऐसी बीमारी थी। हमने जानबूझकर ये बात तुमसे छुपाई थी। शिवा के पापा यानी मेरे छोटे चाचा ज्यादातर गल्फ में ही रहते थे। चाची ही उसका सारा ख्याल रखती थी। उसका अपने पापा के साथ वैसा कोई लगाव नहीं था। पहली बात तो ये कि चाचा कई सालों के गैप में गांव आया करते थे। कुल मिलाकर कहे तो चाची ही पूरी उसकी दुनिया थी। जब वो करीब 10-12 साल का था तब चाचा काफी समय बाद गांव आया करते थे। और उस रात अम्मे, अम्मे।
हाँ, क्या हुआ शिवा? तू सोया नहीं? मम्मी नहीं दिख रही थी। क्या हुआ बेटा? मम्मी आप इनके साथ क्यों सो रही थी? क्या बोल रहा है शिवा? मैं तेरा बाप हूँ। मम्मी चलो। हाँ? तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जा यहाँ से। हाँ? ये कैसा लड़का है? ये पहली बार ऐसा कर रहा है। बेटा पापा से कोई ऐसे बात करता है? मम्मी चलो। अरे मम्मी नहीं आ रही है, तू जाकर सो जा। जा यहाँ से, जा। अजी उसे बहुत बुरा लगा होगा ना, मैं उसके साथ सोती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब वो बड़ा हो रहा है। तुमने ही उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। लड़कों में थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। अब से वो अकेला ही सोएगा। चलो, सारा मूड खराब कर दिया। रो रहा है कि गुस्सा है? चाची को खुद से थोड़ा दूर होता देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शिवा ने उसी रात अपने पापा को मार डाला। उसके बाद करीब 5 साल तक वो मेंटल हॉस्पिटल में रहा। चाची की मौत के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। तब उसका इलाज डॉक्टर ने ही किया था। हाँ, तब उतना बड़ा इशू नहीं हुआ था, बस 1 महीने के इलाज की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद ही उसने कॉलेज ज्वाइन किया और उसे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, अपनी माँ के लिए उसका जो पागलपन भरा प्यार था वो बाद में सिर्फ तुम्हारे लिए हो गया। जब वो गल्फ गया तब उसे एहसास हुआ कि वो तुमसे अलग नहीं रह सकता। कंपनी के साथ एग्रीमेंट की वजह से वो वहां से वापस नहीं आ पा रहा था, और तुम्हें खोने का डर या तुम्हारा प्यार कम होने की चिंता ने उसके दिमाग का संतुलन फिर से बिगाड़ दिया था भैया। अब क्या करेंगे डॉक्टर? इलाज से ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें सावधान रहना होगा। किस लिए? अगर वो अब तुम्हारे हाथ लग गया तो शायद वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तुम एक काम करो, 2-3 दिन के लिए कहीं दूर चली जाओ। हाँ, तब तक हम यहाँ सब संभाल लेंगे। हाँ कमिश्नर। हाँ। हेलो सर, हमीद बोल रहा हूँ। हाँ ओके, गुड जॉब। नहीं, हम भी आते हैं। ओह ठीक है, ओके सर। क्या हुआ? शिवा अभी तुम्हारे पुराने पुश्तैनी घर में है। पुलिस के साथ हम भी चलते हैं। क्या मुझे भी आना होगा? जाना ही होगा। हाँ, शिवा तुमसे बहुत ज्यादा डरता है। तुम जो कहोगे वो मान लेगा। हम जाकर आते हैं। तुम फिलहाल कहीं दूर रहने का रास्ता देखो। लेकिन हरी भाई, क्या शिवा मिल गया? अरे हमारे वहां पहुंचने तक वो वहां रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये बस मैं सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ वो तुम्हें ढूंढ ना सके।
इसे हल्के में मत लो। अब वो एक खतरनाक इंसान है, एक शब्द में कहे तो साइको। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं क्या कहती कि मेरा पति पागल हो गया है। इन सब बातों से मेरा मन पत्थर का हो गया है। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैंने कई बार सोचा कि बता दूं, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। जब तुम्हें उससे प्यार हुआ था तभी मैंने कहा था कि वो सही नहीं है। तब तुमने हंगामा खड़ा कर दिया था, इसलिए मैंने हाँ कहा। उसके घर वालों ने इस शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ ऐसे ही नहीं कहा था। जानबूझकर उस पागल को तुम्हारे पल्ले बांध दिया। तारा, स्टॉप इट। शिवा जो भी कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है। बहुत बढ़िया। अभी भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम शिवा की जगह सोचकर देखो, वो कितना मासूम है। वो मासूम नहीं है, पक्का क्रिमिनल है, कातिल है, साइको। रोइए मत दीदी। शिवा! उसे ये रास्ता कैसे पता चला? पता
शिवा, शांत हो जाओ, एक बार हमारी बात तो सुनो शिवा। शिवा, ये सब तुम्हारा वहम है। कल्पनाओं से बाहर निकलो और अपनी हकीकत को समझो शिवा। हाँ। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शांति से सब समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए वो अपने परिवार तक को छोड़कर आई है शिवा। तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं है। शिवा, उसे छोड़ दो। शिवा, उसे छोड़ दो शिवा। You know one thing, तुम जैसे लोग ही हमारी बीच की समस्या है। मुझे सिर्फ वो चाहिए और उसे सिर्फ मैं। तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसे खोने के डर से मैं सो तक नहीं पा रहा हूँ। इतना प्यार करता हूँ मैं उससे। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी दीदी को मारना पड़ा। मैं फ्लैट पर गया पर तुम वहां थी ही नहीं। शिवा, उसे छोड़ दो शिवा, प्लीज। मेरे पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला और मुझे कुछ करना ही पड़ा। क्यों शिवा? पता नहीं। तुम जानती हो
इस समस्या को सुलझाने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। चलो मरते हैं, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। क्यों शिवा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? दिया, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। चलो मरते हैं। नहीं। प्लीज। सॉरी दिया, मुझसे नहीं हो पाया। मुझे लगा था कि सिर्फ हम दोनों होंगे। हमें जाना नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। क्या हमें जाना नहीं चाहिए? अब हमें परेशान करने कोई नहीं है, चलो मरते हैं। जिंदगी छोड़कर मरने का कई बार सोचा, पर हो नहीं पाया। जब हम साथ होंगे तो हमें कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। मौत की तरफ भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। शिवा, पल्ली, पल्ली, हाँ, इसे बांधो, इसके हाथ पैर बांधो, जल्दी, जल्दी बांधो इसे, बांधो, जल्दी आओ, जल्दी बांधो इसे। अगर इसे होश आ गया तो शिवा, जल्दी बांधो, बांधो इसे। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, बांधो इसे। हाँ, जल्दी करो। क्या ये मर गया होगा? शिवा, जल्दी बांधो इसे। शिवा, शिवा। अब चलिए, जल्दी निकलना होगा। जितनी जल्दी हो सके उस बंगले तक एम्बुलेंस पहुंचानी होगी, वरना पापा को नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? काफी समय बीत गया और तुम लोग नहीं आए।
तो मैं बंगले पर देखने गई थी। तब पापा ने बताया कि तुम लोग इस रास्ते आए हो और वो साइको तुम्हारे साथ है। क्या मैथ्यू सर ठीक है? पापा को अब कोई खतरा नहीं है, पर अब जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो चलो, हमें जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करना होगा। आओ आओ दीदी, चलो चलो, आओ आओ मेरे साथ। जल्दी चलो। चलो दीदी, चलो दीदी, चलो दीदी, हमारे साथ आओ। आ!